नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही अनयूजुअल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे। हाल ही में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत आया। ये कोई नॉर्मल विजिट नहीं था। ये डेलीगेशन सीसीपी के टॉप ऑफिशियल्स में से था और उन्होंने खुलकर बीजेपी और आरएसएस की लीडरशिप से मीटिंग की। अब यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। दुनिया में सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनके ऑफिशियल मेंबर्स 10 करोड़ से ज्यादा हैं। पहली, भारत की बीजेपी, जो दावा करती है कि उसके करीब 14 करोड़ मेंबर्स हैं। मतलब लगभग हर 10वां भारतीय बीजेपी का मेंबर है। दूसरी, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी, जिसके करीब 10 करोड़ मेंबर्स हैं, यानी चाइना की पॉपुलेशन का करीब 7 से 8% हिस्सा। इसके बाद जो पार्टियां आती हैं वो बहुत पीछे हैं। यूएसए की डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी और भारत की कांग्रेस पार्टी। तो जब दुनिया की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली आपस में बैठकर बात करें तो ये सिंबॉलिक नहीं, स्ट्रेटेजिक होता है। अब सवाल ये है, चाइना ने बीजेपी और आरएसएस से मिलने का फैसला क्यों किया? चाइना बहुत रेयरली अपने कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप नेताओं को किसी दूसरे देश की पॉलिटिकल पार्टीज से मिलने भेजता है। और यहां सिर्फ बीजेपी से नहीं, बल्कि आरएसएस से भी मुलाकात हुई। यानी चाइना सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, बल्कि उस आइडियोलॉजिकल बैकबोन को समझना चाहता है जो भारत की राजनीति को चला रहा है। मतलब साफ है, चाइना अब इंडिया को सिर्फ एक कंट्री नहीं, एक पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में स्टडी कर रहा है। अब यहां क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ है, क्योंकि चाइना वही देश है जिसने पाकिस्तान को हथियार दिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, बॉर्डर पर लगातार प्रेशर बनाया, अरुणाचल, लद्दाख जैसे मुद्दों पर अग्रेसिव रहा। तो लोग पूछ रहे हैं, इतनी टेंशन के बाद सीसीपी डेलीगेशन को बुलाने का क्या मतलब है? लेकिन जियोपॉलिटिक्स इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से चलती है। आज इंडिया चाइना रिलेशंस में एक सटल शिफ्ट दिख रहा है। डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू हो रही हैं, बॉर्डर पर ट्रूप एडजस्टमेंट्स हुए हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स पर बात हो रही है। आर्मी चीफ खुद कह चुके हैं कि दोनों साइड्स ट्रस्ट फैक्टर इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे इश्यूज खत्म हो गए हैं। सक्सगाम वैली, एलएसी डिस्प्यूट्स, पाकिस्तान एंगल, ये सब आज भी अनरिजॉल्व्ड हैं। इंडिया आज भी ओपनली चाइना के टेरिटोरियल क्लेम्स को रिजेक्ट करता है। लेकिन डिप्लोमेसी में एक रूल होता है, कॉन्फ्लिक्ट के साथ एंगेजमेंट भी चलती रहती है। अब चाइना ये विजिट क्यों कर रहा है? इसका असली कारण है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की रीसेंट स्टेटमेंट्स ने इंडिया में अमेरिका की गुडविल को काफी नुकसान पहुंचाया है। इंडियाज इकोनॉमी इज डेड। आई स्टॉप्ड इंडिया पाकिस्तान वॉर। पाकिस्तान विल सेल ऑयल टू इंडिया। ऐसी स्टेटमेंट से इंडिया में यूएस की इमेज कमजोर हुई है और चाइना इस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश कर रहा है। चाइना सोच रहा है, अगर यूएस अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है तो क्या हम इंडिया के साथ गुडविल बिल्ड कर सकते हैं? इसलिए सीसीपी डेलीगेशन आया, इसलिए बीजेपी और आरएसएस से बात की, इसलिए पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को समझने की कोशिश की। अब एक और बड़ा एंगल है, ब्रिक्स समिट 2026, जो भारत होस्ट करेगा। इस समिट में शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, ईरान के प्रेसिडेंट, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया जैसे नए ब्रिक्स मेंबर्स सब भारत आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वो दुनिया के पावर बैलेंस का सबसे बड़ा विजुअल होगा। मोदी, शी, पुतिन, ईरान एक ही मंच पर। यूएस इससे अनकंफर्टेबल होगा, ट्रंप की रिएक्शंस आएंगी, मीडिया में ग्लोबल स्टॉर्म मचेगा। चाइना अभी से ग्राउंड वर्क तैयार कर रहा है। क्या इंडिया शी जिनपिंग की विजिट के लिए पॉलिटिकली रेडी है? क्या एटमॉस्फेयर सपोर्टिव होगा? यही इस सीसीपी विजिट का असली मकसद है। अब एक बात और समझ लीजिए, यूएस का सबसे बड़ा डर क्या है? इंडिया और चाइना का बहुत करीब आ जाना। अगर इंडिया चाइना रिलेशन स्टेबल हो जाए और रशिया भी साथ में रहे तो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल सकता है। इसीलिए यूएस इंडिया को अट्रैक्ट करेगा, चाइना इंडिया को अट्रैक्ट करेगा और इंडिया आज किंग मेकर पोजीशन में खड़ा है। तो कंक्लूजन साफ है, ये सीसीपी डेलीगेशन कोई रैंडम विजिट नहीं था। ये आने वाले बड़े जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म की प्रिपरेशन है। 2026 सिर्फ एक साल नहीं होगा, वो डेकेड डिसाइडिंग ईयर होगा, जो तय करेगा
कौन ग्लोबल लीडर रहेगा, कौन डिक्लेम करेगा और एशिया किस दिशा में जाएगा और इंडिया उस पूरी कहानी के सेंटर में खड़ा है। ऐसी ही अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर नई डेवलपमेंट्स आती हैं तो हम उन्हें ग्राउंड रियलिटी के साथ डिकोड करेंगे। धन्यवाद।